अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तकुन इम्मअतन इन अहसनन्नासु अहसनतुम व इन असाअू असअतुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इंसान की कामयाबी के लिए यह आदत बहुत मुफीद होती है कि जब उसे कोई तरक्की मिले, उसकी कोई कोशिश कामयाब हो, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो, तो वो थोड़ा गौर ज़रूर करे कि ये कामयाबी मुझे कैसे मिली, क्यों मिली, मेरी ये कोशिश और ये ख्वाहिश क्यों कामयाब हुई, क्या वजह है इसकी। तज्जिया करे, एनालिसिस करे अपनी कामयाबी का भी और अपनी नाकामियों या परेशानियों का भी, कि क्यों मैं यहाँ फंस गया, क्यों मेरी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्यों उल्टा नतीजा निकला, मुझसे क्या गलती है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाबी मिलती है और कभी नाकामी। ये बिल्कुल इस ज़िंदगी का लाज़मी उसूल है, हर एक के साथ होता है। अब कुछ लोग वो होते हैं जो ठहर कर तजिया करते हैं, सबक लेते हैं, सबक सीखते हैं, फिर वो उन गलतियों को नहीं दोहराते, करेक्शन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी और को अपनी नाकामी का इल्ज़ाम नहीं देते और कामयाब होते हैं तो उनका जहन इस तरफ नहीं जाता कि मैं हूँ ही इतना चालाक, मैं हूँ ही इतना समझदार और ज़हीन। उनका जहन इस तरफ जाता है कि कामयाबी के असबाब देने वाला तो अल्लाह है, तो फिर तो ये हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी है, जो मुझे मिला अल्लाह के फजल से मिला। अगर अल्लाह मेरे दिमाग के एक टिश्यू, ये एक सेल को डैमेज कर देता तो मेरी डिग्रियां काम आ सकती थी, सिफारिशें काम आ सकती थी। ये कामयाब इंसान का एक रास्ता है, हर शख्स का। और जो इंसान यहाँ मिस कर जाता है, गलती कर जाता है, कामयाबियों का क्रेडिट खुद अपनी ज़हानत को देता है, अपनी चालाकी, अपने रिसोर्सेज। वो बहुत जल्द किसी दूसरी परेशानी में फंसता है। काश कि कोई शख्स अपने हालात का इस तरह तज्जिया करे। इसी तरह अपने अलावा, अपनी ज़ात के अलावा किसी और के साथ कोई वाक़या पेश आए, कोई और ख़बर आए, किसी कौम की, किसी इलाके या किसी मुल्क में होने वाले किसी वाक़े की ख़बर आए, तो समझदार लोग वो होते हैं जो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए उस पर सरसरी तबसरा नहीं करते, उस पर गौर करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे सबक लेते हैं। बड़े बड़े बादशाहों ने छोटी छोटी मखलूक़ात से सबक लिया है और उस सबक लेने के बाद
उन बादशाहों की जिंदगी में फुतूहात का एक नया दौर शुरू हो गया। आपने बहुत सौ ने तारीख में शायद पढ़ा हो तैमूर लंग के वाक़यात, सिकंदर मिर्ज़ा के वाक़यात। तैमूर बार बार शिकस्त खा रहा था और मायूस हो गया था, लेकिन उसकी नज़र पड़ी चूंटियों पर। चूंटियों शायद सबसे हकीर, मामूली, कमज़ोर, बेबस मखलूक है वो, और चूंटियों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने ये देखा कि चूंटियाँ हिम्मत नहीं हारती। वो चोटी चढ़ रही है ऊपर पहाड़ पर और चढ़ के थोड़ा गिर जाती है, लेकिन एक मिनट भी वो मातम नहीं करती, शिकायत नहीं करती, रोना नहीं रोती। वो दोबारा चढ़ना शुरू करती और कुछ ऊपर तक पहुंचती है और फिर गिरती है। आज तक कोई चींटी ऊपर छत तक पहली कोशिश में नहीं पहुंची। क्या ये अल्लाह का उसके ऊपर जुल्म है? नहीं, ये अपने को समझदार समझने वाले इंसानों की तरबियत का एक सामान है। तुम नाकाम हो, परेशान मत हो, फिर कोशिश शुरू करो। पहली कोशिश में तुम कामयाब नहीं हुए, फिर कोशिश करो। दूसरी में कामयाब नहीं हुए, फिर कोशिश करो, फिर करो, करते रहो। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल सक्सीड। आखिर में तुम कामयाब होकर रहोगे। अभी हाल में एक वाकया पेश आया। एक मुल्क में फुटबॉल का आलमी मुकाबला हुआ। जो लोग इन खेलों के मुकाबलों के पीछे होने वाली हरकतों से वाकिफ हैं, वो डर गए और घबरा गए। मैं भी उनमें से एक था कि पहली बार एक मुस्लिम अरब मुल्क में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। अल्लाह खैर करे, अब जो गंदगी, जो बेहयाई, जो जिना, जो फहाशी, जो जुआ, जो शराब, जो लूट मार, जो रेप, जो कुछ होगा इस मुल्क में, अब इस मुल्क की सारी खूबियों पर पानी फिरेगा और खुदा जाने कितने 100 साल के लिए इसकी नहुसत इस मुल्क में रहेगी। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर थोड़ा बहुत उस मुल्क से वाकिफ़ हूँ, उन लोगों की खूबियों से भी वाकिफ था। दौलत की फरावानी की वजह से आने वाले नुकसानात या ख़तरात से भी किसी हद तक हम लोग वाकिफ़ हैं, मगर ये सबक सीखने का वाक़या है, इसलिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। दिलो जान से दुआ निकलती है उस मुल्क की हुकूमत के लिए, उस वर्ल्ड कप के जिम्मेदारों के लिए, उन पूरी अथॉरिटीज़ के लिए जिन्होंने अपनी वैल्यूज़ और अपनी कदरों और अपने अखलाक और आदाब का सौदा नहीं किया। बड़ी अक्लमंदी से काम लिया उन्होंने पहले तो अपने यहाँ उस आलमी मुकाबले के इनेकाद के एग्रीमेंट्स पर साइन किया और उसके बाद दूसरी और तमाम सहूलतों के सिलसिले में उन्होंने मुंतज़मीन को इत्मीनान दिलाया कि अब तक जितने आलमी मुकाबले हुए हैं, हम उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर सहूलतें फराहम करें। ये मुख्तसर सा लफ्ज़ था, सहूलतें, हम फैसिलिटीज़ देंगे। होटल्स बुक हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गए। उसके बाद अब जब अगला मरहला आया, इस कदर शराब का दौर चलेगा और अब तो एक अजीब बात है, अब तो एक नई बीमारी चली है हम जिनसी की, होमोसेक्सुअलिटी की,
अब वो उसका पूरा प्रोपेगेंडा होगा ताकि पूरा मुस्लिम मुल्क, ममालिक, आलम इस्लाम, तमाम अरब ममालिक, वहाँ भी मर्दों की मर्दों से, औरतों की औरतों से वो हरकत जो जानवर भी नहीं करते, वो आम होगी। यहाँ पर आकर उस मुल्क ने और उस जिम्मेदारों ने कहा हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब कुछ नहीं होगा। एक इश्तिहार, एक अलामत, एक टोपी और एक कैप, एक जैकेट, किसी तरह का कोई इशारा हम अपने मुल्क की हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। स्टेडियम में अजान होगी, स्टेडियम में बाजमात नमाज होगी, किसी किस्म की शराब स्टेडियम के हुदूद में दाखिल नहीं हो पाएगी, कोई नामुनासिब नारा नहीं लगेगा। क्या सबक मिलता है? मैंने शुरू में बात कही थी सबक लेने की। मैं कोई कसीदा खानी के लिए यहाँ पर नहीं ये बातें कह रहा हूँ। अल्लाह ने हमें बिल्कुल बेनियाज माँ बाप के पेट की गोद में पाला है। हमें किसी अरब हुकूमत से आज तक हमने एक नया पैसा नहीं लिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये मौजू आज मैंने क्यों छेड़ा है, और ये मैं आपको बता दूं कि आज मैंने खुद, हालांकि मैं बहुत सख्त बीमारी के दौर से गुजर रहा हूँ और इलाज ही के लिए इस वक्त यहाँ लखनऊ आया हुआ हूँ, लेकिन आज मैंने खुद कहलवाया कि अगर हो सकेगा तो मैं कुछ अर्ज करूँगा। देखिए क्या क्या सबक लेना चाहिए हमको इस वाक़े से। मैंने इस वाक़े का जिक्र सबक के लिए किया है, तारीफ के लिए नहीं किया। आप देखिए पूरी दुनिया में जो इस वक्त इज्जत मिली है कतर की हुकूमत को, जो इज्जत मिली है वहाँ के अवाम को, जो इज्जत मिली है इस्लामी तहजीब को, जो इज्जत मिली है इस्लामी कदरों को, 100 साल तक उलमा तकरीरें करते रहते, ऐसी इज्जत नहीं मिलती। इसलिए कि अमल से जो तासीर होती है वो कुछ और ही होती है। वहाँ के मुकामी लोगों ने दिखाया कि हम किन की औलाद हैं। हम बलियों की औलाद नहीं हैं, हम नबियों के मानने वाले हैं। चुनांचे उन्होंने उन लोगों को मुफ्त खाना खिलाया और हाथ में खाना लिए खड़े रहते थे। ये तो मबहूत रह गए। मगरिब के लोग, अमेरिका और यूरोप से आए हुए लोग हैरत ज़दा रह गए। आंखों से आंसू बह पड़े औरतों के। औरतों ने बयान दिया टीवी पर कि किसी भी वर्ल्ड कप में हम जाते थे तो हमारी इज्जतें महफूज नहीं होती थी। इधर से कोई शराबी गुजरा, उसने छेड़ा, इधर से कोई नशे में चूर गुजरा, उसने बदतमीजी की। यहाँ किसी ने हमें अपनी आंखें मिलाकर देखा भी नहीं। कतर का मुआशरा सहाबा का मुआशरा नहीं है। आपकी और हमारी तरह के आम लोग हैं भाई, बल्कि जो दौलत उनके पास है वो दौलत का 10%, 5% भी अगर यहाँ आ जाए तो हम सब फिरौन बन जाएं। इज्जत मिली उनको, सारी दुनिया के मीडिया ने उनको इज्जत दी, अखबारात ने उनको खराज तहसीन पेश किया। क्या इतना साफ सुथरा मुआशरा, इतना नीट एंड क्लीन, इतना महफूज, इतना पुरअमन, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई लूटमार नहीं हुई। इंदिरा नगर के लोग शायद इसको ज़्यादा अहमियत न दें, लेकिन जो लोग यूरोप व अमेरिका जा चुके हैं और जाते रहते हैं वो तो इसको मिरेकल समझते हैं। उनको यकीन ही नहीं आता कि ये कौन सा मुआशरा है। एक सबक लेना चाहिए हम सबको। दूसरों की नकल करने से इज्जत नहीं मिलती, अपनी कदरों पर मजबूती से जमने से इज्जत मिलती है। यह है सबक। हो सकता है
धोखे में आए हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। अगर हम इस कुर्सी पर बैठ रहे हैं और कुछ आपसे अर्ज कर रहे हैं तो वल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बेहतर हैं। ये तो आखिरत में पता चलेगा कि कौन बेहतर है। क्या पता आप में से कितने लोग अल्लाह के बहुत करीब शुमार हों, कितने आप में से कितनों ने गरीबों की मदद की होगी, आप में से कितनों ने गलतियों को माफ किया होगा, आप में से कितनों ने यतीमों की किफालत की होगी, आप में से कितनों ने कितनी मुख्तलिफ नेकियां कमाई होंगी, कितने नौजवानों ने अपने आप को पाकदामन रखने के लिए बड़ा जिहाद किया होगा। एक सबक हम सब ताज़ा कर लें, हमें सुन्नत का तरीक़ा, शरीयत का तरीक़ा, फितरत का तरीक़ा, पाकीज़गी का तरीक़ा, अखलाकी कदरों वाला तरीक़ा, इसको छोड़ने से इज्जत नहीं मिलेगी। अपने लिबास को उतार कर दूसरों के लिबास पहन लेने से इज्जत नहीं मिलेगी, दूसरों की नकल करने से इज्जत नहीं मिलेगी। अपनी तहजीब पर जमने से इज्जत मिलेगी, अपनी वैल्यूज पर साबित कदम रहने से इज्जत मिलेगी। दुनिया किसके सामने सर झुकाती है? वो जो उसकी नकल करे। दुनिया का मिजाज है कि जो उसकी नकल करता है दुनिया वालों की, दुनिया वाले समझते हैं कि ये गुलाम है, ये डिफीटेड आदमी है, इसका अपना कोई चॉइस नहीं, इसका अपना कोई इंतखाब नहीं। ये तो हर चीज में बस नकल करता है। एक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे शख्स की कोई इज्जत कर ही नहीं सकता। ये फितरी मसला है, इंसान की नेचर में ये है कि वो उसकी इज्जत करता है जो अपनी वज़ाक़ता, अपने उसूलों पर कायम रहे। झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी को हिकारत से देखना भी नहीं, मिसबिहेव भी नहीं करना। इनकिसार, तवाज़ु, मिलनसारी, अखलाक, खिदमत और अपने उसूल, पाकीज़गी के उसूल, पाकदामी के उसूल। एक मर्तबा सिर्फ मुझे एक छोटा सा तजुर्बा हुआ कि किसी अमेरिकन लड़की ने जो जहाज़ पर मेरे बगल में बैठी थी, मेरे लिबास की बहुत तारीफ़ की। मैं लखनऊ के मलमल का कुर्ता पहनता हूँ, वो कुर्ता और पजामा और अमामा, इसी हौलिये में मैं बैठा हुआ था। बगल में एक लड़की बैठी थी। अब वो मेरे लिबास को बार बार देख रही। मैंने कहा तुम देख क्या रही हो, पूछा उससे। तो उसने कहा कि रियली बहुत खूबसूरत लिबास है आपका। अब आप सोचिए अगर मैं जीन्स पहने होता और जिस पर नामुनासिब जगह पर लिखा होता आई लव यू, और वो भी जीन्स फटी हुई होती। अजीब फैशन है, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल में आप लोग जामे मस्जिद इंदिरा नगर की तरफ से चंदा जमा करके इन फटी हुई पैंट वालों की पैंट सिलवा दीजिए। बहुत गरीब लोग हैं ये। हाँ, आप लोग को इतनी शराफत नहीं है आपके अंदर। सड़क पर कोई नज़र आए तो कहें भाई साहब चंद मिनट के लिए आ जाइए, ज़रा बैठ जाइए, हम आपकी पैंट सी देते हैं, ये बुरी लग रही है। अजीब फैशन है, वाकई अजीब फैशन है। अकल बिल्कुल है ही नहीं। पागल किसको कहते हैं? वो भी तो बेलिबास बाहर आता है। किसको पागल कहते हैं? आगरा के पागल खाने की विजिट के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी एक विजिट करने के लिए आए। तो कटहरे के अंदर जो पागल बंद थे उन्होंने पूछा ये कौन है, कौन है? तो लोगों का चुप चुप चुप, ये वजीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है। तो वो पागल बोला हा 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 हा, जब मैं आया था तब मैं अपने को यही कहता था, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरह के पागलपन, इससे इज्जत मिलती है? आप क्या कर रहे हैं हमारे नौजवान? क्यों ये नासमझी की बात है, शरीयत के खिलाफ बात, ये बाद में है।
अजीब तरह के बाल कट रहे हैं आजकल कि जैसे नाई ने काटते 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 वो कहीं चला गया हुक्का पीने और आप चले आए गुच्छा लिए हुए, यानी ऊपर कबूतर पल सकते हैं। क्या है यार ये क्या है? अपना चॉइस इख्तियार करो बाबा, मौलवियों की बात न मानो। अपना चॉइस, अपना इंतखाब, अपनी पसंद। अब किसी लंगूर बंदर को पसंद कुछ आ गया तो भाई उसकी शिफा की दुआ करो। बीमार है वो बेचारा, वो बंबई में रहता हो, फिल्म इंडस्ट्री में रहता हो, बीमार तो सब हो सकते हैं। ये क्या तरीका है भाई? इससे इज्जत नहीं मिलती। अपने खुद चॉइस से कोई मुनासिब तरीका इख्तियार करो हर चीज में। यह है, ये वो शख्स कर सकता। इसको आसान क्या चीज बना देती है? आज आसान चीज बना देती है ईमान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे पहले हमको गुलामी से आज़ादी दिलाती है। सबसे पहले हमको गुलामी से आज़ादी दिलाती है। ये किसी तरह की गुलामी, हर तरह की गुलामी से इंसान आज़ाद हो जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें गुलामी को छोड़कर आज़ादी का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।